कुछ घरेलू नुस्खे कुछ कॉमन चीजों के बताइए। डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, हार्ट की दिक्कत हो गया, आर्थराइटिस हो गया, इनके घरेलू उपचार चाहिए मेरे को आपसे। तो सबसे पहला तो आपको जो समझना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन कभी मत होने दो। पहला कब्ज नहीं होने देना कभी। मेन चीज जो कब्ज है ना वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। लोगों को लगता है पेट साफ हो रहा है हमारा क्योंकि रोज उनको पोटी आ रही है, लेकिन बहुत सारा कचरा आंतों में अंदर चिपक रहा है। वो आंतों में मल ऐसे साइडों पे जम रहा है और वो धीरे धीरे सूख रहा है। जैसे आयुर्वेद का एक श्लोक है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि सर्व रोग है कुपित मल को निकाल दो स्वयं ठीक हो जाता है, यानी कि गंदे मल को निकाल दो। तो इसके लिए सबसे पहला नुस्खा है त्रिफला, हरड़ बेड़ा आंवला। 1 चम्मच रात को भिगो के रख दो, रात को भिगो के रख दो और सुबह उठ के उसको उबाल के जब पानी आधा हो जाए तो पाउडर की बात कर रहे हैं? पाउडर 1 चम्मच हरड़ बेड़ा आंवला पाउडर मार्केट में पंसारी से मिल जाता है, जो जड़ी बूटियां बेचते हैं वहां मिल जाता है। नहीं तो हरड़ बेड़ा आंवला के पेड़ बहुत है, आंवला ले आओ मार्केट से। हरड़ बेड़ा आजकल चंडीगढ़ में बहुत लगा हुआ है, जो भी इलाके थोड़े से ग्रीन है वहां लगा हुआ है। तो हरड़ बेड़ा आंवला तीनों को रात को 1 चम्मच भिगो के रख दो, टोटल 1 चम्मच, और सुबह उठ के उसको पानी को उबाल लो। जब वो पानी उबल के आधा रह जाए उसको छान के उसको मुंह में भर के कुल्ला करके अंदर ले, मतलब मुंह में भरो, घुमाओ अच्छी तरह, घुमाओ, उसके बाद मुंह पी में जाओ। कुल्ला करो अच्छी तरह, 10 12 15 बार घुमाओ, फिर उसको अंदर लेते जाओ, पूरा गिलास भर के पी लो। ओके। और सुबह भिगो दो, जो सुबह भिगोया वो रात को ले लो सोते टाइम, जो रात को भिगोया वो सुबह ले लो। लगातार नहीं करना, 5 दिन करा 2-4 दिन छोड़ देना, फिर 10 दिन करा 5-7 दिन छोड़ दिया, मतलब कोई भी चीज लगातार नहीं करनी। ठीक है। वो सम हो जाएगी, बॉडी को आदत पड़ जाती है, तो वो नहीं करना चाहिए, फिर बॉडी असर नहीं लेती उसका। तो ऐसा करने से आप जैसे ही ऐसा करोगे ना, सबसे पहले आपका पेट साफ होगा, आपकी कब्ज टूटेगी, धीरे धीरे आपका पेट साफ होने का टाइमिंग सेटल होगा, तो आपकी बीमारी का बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, कि आपको कोई भी बीमारी हो ही ना। ऐसे ही थायराइड के लिए हम बोलते हैं भुजंगासन करो, उल्टा लेट के भुजंगासन, जो ऐसे करके ऊपर जाते हैं। तो मैं बोलता हूं जो ऊपर चले जाओ, तो ऊपर जाके अपने आप को कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करो और वहां जाके ओके मुंह की एक्सरसाइज करो। 4 बार मुंह की एक्सरसाइज करो, फिर 4 लंबी सांस लो ऊपर ही, ओके, और फिर वापस नीचे आ जाओ। ठीक है। ऐसा 12 बार करो और आप हैरान हो जाओगे। जो DIP डाइट साथ में करनी है, ये करोगे तो 1 से 2 महीने में थायराइड की गोली छूट। कमाल है, क्योंकि गले की एक्सरसाइज हो रही है, ग्लैंड की एक्सरसाइज हो रही है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ रही है। और वैसे भी सारा खेल ना हमारे खाने पीने और ऑक्सीजन का ही है। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ा दो, जो सर ने बताया, वो 1998 पे इसको नोबेल प्राइज मिल चुका है। ये नोबेल प्राइज स्टडी है, लुइस जे इग्नारो साइंटिस्ट का नाम है, जिसको 1998 में ये नोबेल प्राइज मिला है। ऐसे ही 2016 में योशिरो सुमी को मिला है नोबेल प्राइज ऑटोफेजी के ऊपर, कि कैंसर को हरा सकते हो। आपकी बॉडी खुद ही कैंसर सेल को, जो कैंसर का सेल है, गुड सेल्स है, वो बैड सेल्स को खा जाता है, उसको ऑटोफेजी बोलते हैं। और मैं चाहूंगा ऑटोफेजी डॉक्टर साहब बड़े अच्छा से समझाते हैं। ऑटोफेजी का सिग्निफिकेंस क्या है, ये समझने के लिए आपको ये समझना होगा, जिनको कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ट्यूमर है, किसी को स्टोन है, किसी को ब्लॉकेज है, तो क्या आपने सोचा कि वो स्टोन के अंदर क्या होगा? अगर वो किडनी स्टोन का स्टोन निकाल दें, उसको देखें उसके अंदर है क्या, ट्यूमर निकाल दें, उसको ट्यूमर को काटे तो क्या मिलेगा, तो उसको अगर लैब में देंगे तो आप हैरान होंगे, उसके अंदर न्यूट्रिशन मिलेगी, विटामिन मिलेगा, मिनरल मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। वही सारी चीज़ ट्यूमर के अंदर भरा है, खजाना जो आपके बॉडी को चाहिए। दैट बिकेम ए ट्यूमर, राइट। तो ट्यूमर के अंदर कोई खराब चीज़ नहीं, वही न्यूट्रिशन है जो न्यूट्रिशन एक्चुअली बॉडी नीड्स, लेकिन वो एक जगह इकट्ठा हो गया, वो अनयूटिलाइज रह गया। अब ऑटोफेजी का मतलब ये होता है कि डोंट ईट आफ्टर सनसेट। शाम के सनसेट होने के बाद, से अबाउट 6 PM के बाद कुछ मत खाओ, सुबह डिनर फिनिश कर लो। अब अगले दिन आपको सुबह 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना, तो लगभग आप 12 घंटे या 14 घंटे कुछ नहीं खा रहे, लेकिन आप तो जिंदा है उस 14 घंटे में। बॉडी को तो हर सेल को लगातार खाना चाहिए, सप्लाई तो चाहिए। तो बॉडी क्या करेगा, जो आपका रिजर्व है, दैट इज अ ट्यूमर इज अ रिजर्व फॉर द बॉडी, उस रिजर्व को ब्रेक डाउन करेगा और उसके अंदर के न्यूट्रिएंट को लेके जहाँ जहाँ न्यूट्रिशन चाहिए पहुँचा देगा। तो 2 काम हो गए, एक तो आपको ट्यूमर से छुटकारा मिल गया और आपके बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गया। तो दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का साइंस ही ये है कि ऑटोफेजी अगर आपको स्विच ऑन करना है तो उसका पहला नियम यह है कि डोंट ईट आफ्टर सनसेट। सूर्यास्त हो गया आप खाओ मत, उससे पहले खा लो, राइट। सूर्यास्त के बाद जो खाएंगे
वो स्टोर करता है बॉडी, ट्यूमर बनाता है, और सूर्यास्त से पहले जो खाएंगे वही बॉडी में काम आता है। तो क्या बॉडी का कोई भी ट्यूमर खत्म हो जाएगा कहीं का भी? कहीं का भी, वो ट्यूमर तो कहीं भी हो सकता है। ऑल काइंड ऑफ ट्यूमर आर सेम, कि कहीं पे ट्यूमर को पॉलिप बोलेंगे, कहीं पे उसको आउटब्रूट बोल देंगे, कहीं पे उसे फिशर बोल देंगे, कहीं पे उसे सिस्ट बोल देंगे। ट्यूमर के अलग अलग नाम रखे गए हैं डिपेंडिंग ऑन की ट्यूमर कौन से पार्ट में है, कितना बड़ा है। बट ट्यूमर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि आप अगर न्यूट्रिशन बॉडी को ऐसे टाइम पे दे रहे हैं जिस टाइम पे वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो बॉडी स्टोर करता है। तो वो टाइम क्या है? ह्यूमन बीइंग इज मेड इन सच ए वे कि सनसेट के बाद जो भी खाएंगे बॉडी विल ट्राई टू स्टोर इट रादर देन यूजिंग इट। भारत में हमारे 120 से अधिक हॉस्पिटल, क्लिनिक और डी केयर सेंटर्स मौजूद हैं, जहां 900 से भी अधिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और विशेषज्ञ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म और डाइट थेरेपी जैसे प्राकृतिक तरीकों के माध्यम से कैंसर, किडनी, लिवर, हार्ट और अन्य गंभीर बीमारियों को रिवर्स करना सिखाते हैं।